विद्यार्थीगण, आज कक्षा 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एक लेसन है दो चर में रैखिक समीकरण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर में रैखिक समीकरण क्या है? तो सबसे पहले देखा जाए इसका दो चर के रैखिक समीकरण का रूप कैसा होगा। तो यहां पे हम देखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये इक्वेशन एक हुआ। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन 2 हुआ। यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों पर विचार करने से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें a1x, इसमें एक चर है x, दूसरा पद है इसका b1y जिसमें दूसरा चर है y, और तीसरा पद जो है वो उसमें चर नहीं, वो अचर है। तो दो चर यहां पे यूज हुआ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। कौन कौन? x और y। और सेकेंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में भी दो चर है, एक a2 के साथ है, एक b2 के साथ है। यानी इक्वेशन बन रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो चर से संबंधित जो ये रैखिक समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसी से संबंधित हमें इसके अभिलक्षण को जानना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत के पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स को जानना है। इस इक्वेशन के क्या अभिलक्षण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या अभिलक्षण है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक सारणी तैयार किया गया है जिसमें पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है रैखिक युग्म, तीसरा a1/a2, b1/b2, c1/c2, यानी एक करके अनुपात निकाला गया एक एक स्टेप का। और तीसरा है अनुपातों का तुलना, यहां जो अनुपात निकलेगा उसका यहाँ पे हम तुलना करेंगे। चौथा इसका आलेख निरूपण, जब ये बन जाएगा तो इसका आलेख निरूपण कैसा होगा। और पांचवा है बीजीय निरूपण, और इसका बीजगणितीय हल कैसा होगा। हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन के पश्चात हमें किस प्रकार का हल देगा। मैं समझ रहा हूं कि समझ गए होंगे। फिर से पुनः देख लीजिए, ये क्रम संख्या, ये तो कोई केवल सीरियल नंबर किया हुआ है। रैखिक युग्म यानी किस समीकरण का आप करना चाह रहे हैं, किस समीकरण का आप करना चाह रहे हैं। पहला कॉलम तो क्रम संख्या, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो समझ गए। दूसरा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब क्या होगा? दोनों जो समीकरण है उसके युग्म, दोनों समीकरण के जोड़े इसमें दिया हुआ है। हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गए, ये रैखिक युग्म हो गए ये दोनों। अब इसमें a1 कितना हो गया? तो a1 2 हो गया, और b1 क्या हो गया? कुछ नहीं है, इसका मतलब तो a1 क्या हो गया? 2, और a2 क्या हो गया? 1 हो गया। कुछ नहीं, यहाँ पे नंबर है तो 1 है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कॉलम जो यहाँ पे इसमें दिखाया गया अनुपात वाला क्या है? a1/a2। दैट मीन्स यहाँ पे a1 के पास क्या है? 2, a2 के पास क्या है? 1, तो 2/1। सेकेंड क्या बता रहा है अनुपात? b1/b2, तो b1 कौन हुआ? +3, b1 +3 है। अब b2 क्या है? -2 है। तो b1/b2 कह रहा है, दैट मीन्स 3y-2, 3y-2 यहां पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है c1/c2। इसके बाद जो अनुपात है वो c1/c2 है। तो c1 क्या है यहाँ पे? -5, और c2 क्या है? +4। तो c1/c2 क्या बनेगा? -5/4। इस प्रकार से हम जो दिए हुए समीकरण है उसका अनुपात हम यहाँ पे निकालेंगे। a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीन अनुपात बन रहा है। तीन अनुपात हम प्राप्त कर चुके हैं। किस समीकरण के लिए?
तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो रैखिक समीकरण के लिए ये 3 अनुपात हम प्राप्त कर चुके हैं। यहां तक हम लोग का काम फिनिश हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलम क्या बता रहा है? अनुपातों का तुलना। अब इसका तुलना करना है। कौन सा अनुपात? जो अनुपात आपने प्राप्त किया। क्या? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों अनुपात बन रहा है। ये तीनों अनुपात का तुलना करना है, आपस में तुलना करना है। तो चलिए हम तुलना करते हैं। पहला यहां पे लिया गया a1/a2। a1/a2 कितना है? 2/1 है वैल्यू। और b1/b2 लिया गया है। b1/b2 कितना है? 3/-2। क्या 2/1 और 3/-2 क्या आपस में इक्वल हो सकता है? नहीं होगा। यानी ये आपस में बराबर, ये दोनों अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो नॉट इक्वल कर दिया गया, बराबर को काट दिया गया, यानी बराबर नहीं है। हमको अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 अगर क्लियर हो गया, यहाँ पे हम c1/c2 का तुलना यहाँ पे नहीं करेंगे। स्पष्ट हो गया, नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो नतीजा क्या आया? तो जब इसका हम आलेख निरूपण करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जब हम इसका इस समीकरण से, कौन सा समीकरण? वही 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, बनाए नहीं है लेकिन ये प्रॉपर्टी बता रहा है। कौन? a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2। इस प्रॉपर्टी से हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि जब इसका ग्राफ बनेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जिसका यहां पे एक दिया हुआ संकेत। प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी। क्या बिंदु पर? एक बिंदु पर काटेगी। क्लियर हो गया? यानी इसका आलेख बनेगा तो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, जिसका ये संकेत हुआ। और बीजीय निरूपण, बीजीय निरूपण मतलब इसका सॉल्यूशन, हल। जब आप इसका हल निकालेंगे, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, क्या प्राप्त होगा आपको इसका हल? तो इसका हल कह रहा है आदित्य हल होगा। आदित्य मीन्स केवल एक, एक ही नहीं, केवल एक, यानी एक से ज्यादा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता एक से ज्यादा? ग्राफ से आपको स्पष्ट हो रहा है। ये दोनों ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? और निश्चित है कि रैखिक युग्म होंगे। अगर जो लाइन है वो रैखिक होगा तो दोनों रैखिक होंगे तो एक ही बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, अन्यथा वो रैखिक होंगे ही नहीं। शायद इसका आगे हम लोग देखेंगे। फिर एक और घटना है जो संपाती होता है। यहां पे आप इसे समझ लें, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की, इसलिए केवल एक हल होगा इसका, केवल एक, जिसे हम आदित्य हल कहते हैं। तो क्या होगा? ये बीजगणितीय हल। इसका सॉल्यूशन जब हम इसका निकालेंगे तो केवल एक हल आएगा। ग्राफ जब बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कब? जब a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 रहेगा, यानी a1/a2 पहला अनुपात और दूसरा b1/b2 जो आपस में बराबर नहीं रहेंगे, उस परिस्थिति में ऐसा होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली घटना पर विचार करते हैं। क्रम संख्या 2 में देखिए दिया हुआ है दो इक्वेशन। कौन कौन? 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, दो समीकरण है, और इन दो समीकरण पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या विचार करेंगे? इसका अनुपात। अनुपात क्या लेना है हमें? a1/a2 सबसे पहले। अब a1 देखिए, a1 का वैल्यू कितना है? 2, और a2 का वैल्यू कितना है? 4। तो यहां पे बता रहा है a1/a2, तो a1/a2, a1 के जगह पे 2 और a2 के जगह पे 4, यानी 2/4। इसका सॉल्यूशन हम कर देंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, बराबर 1/2। a1/a2 निकल चुका है। इसके बाद हम विचार करेंगे b1/b2। b1/b2 क्या होगा? तो b1 का वैल्यू कितना है? -4, हम -4 पहले लेंगे। b2 का वैल्यू कितना है? -8, उसके बाद हम -8 लेंगे। तो b1/b2 दैट मीन्स b1/b2 के लिए -4/-8 आएगा।
जो V1 का वैल्यू है उसको ऊपर हम लिखेंगे, V2 का वैल्यू को नीचे लिखेंगे और दोनों को काट दिया जाएगा आपस में, तो यहां भी नतीजा आएगा 1/2, 1/2। यहां भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है। किसका सोल्यूशन? V1/V2 का। अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या है? कौन सा अनुपात निकालना है हमें? तो C1/C2। हम A1/A2 निकाल चुके हैं, V1/V2 निकाल चुके हैं, अब C1/C2 पर विचार करते हैं। तो C1 का वैल्यू क्या है इस समीकरण में? तो 3 प्लस 3 लेंगे। C2 का वैल्यू क्या है? तो प्लस 6 लेंगे, यानी 3/6। ये दोनों को काट दिया जाएगा अगर आपस में, तो नतीजा कितना आएगा? 1/2। तीनों अनुपात निकल गया। कौन कौन तीनों? A1/A2 1/2, V1/V2 1/2, C1/C2 1/2। तीनों अनुपात का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम तुलना करेंगे। नेक्स्ट कॉलम जो बता रहा है, क्या बता रहा है? अनुपातों का तुलना। इन अनुपातों का तुलना करेंगे। अनुपात कौन कौन है? A1/A2, V1/V2, C1/C2। तो A1/A2 का वैल्यू 1/2, V1/V2 का वैल्यू भी 1/2 और C1/C2 का वैल्यू भी 1/2। आप यहां पे क्या देख रहे हैं? तीनों अनुपात का मान आपस में बराबर है। जितना वैल्यू A1/A2 का, उतना ही वैल्यू V1/V2 का और उतना ही वैल्यू C1/C2 का। इसलिए यहां पे लिख दिया गया A1/A2 = V1/V2 = C1/C2। तीनों अनुपात आपस में बराबर है। और जो तीनों अनुपात आपस में जब बराबर हो जाएंगे तब क्या होगा? संपाती रेखाएं होगी। संपाती मतलब एक रेखा जो बनेगी उसी पर दूसरी रेखा की जाएगी। ये एक रेखा बना, इसी पर दूसरी रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लगी हुई है, जिसको हम संपाती कहते हैं। और इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे, बीजगणितीय हल जब निकाला जाएगा तब क्या होगा? यहां पे लिखा हुआ है अनेक हल। अनेक हल मतलब अनगिनत। क्या होगा? अनगिनत। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती है। हम जहां लेंगे वहीं मान निकल जाएगा। वो एक बिंदु पर नहीं कट रहा है, अनंत बिंदु पर कट रहे हैं ये दोनों। और अनंत बिंदु पर कट रहे हैं तो अनंत हल होगा, अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। इसलिए यहां पे लिखा गया अनेक हल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा सीरियल नंबर में क्या है? रैखिक योग x + 2i + 2 = 0। x + 2i + 2 = 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। x + 2i + 4 = 0। दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण यहां पे दिए हुए हैं। x + 2i + 2 = 0, x + 2i + 4 = 0। अब दोनों इक्वेशन दिए तो दोनों का क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। A1/A2, तो A1 का वैल्यू कितना? 1, कुछ नहीं तो 1। A2 का वैल्यू कितना? कोई संख्या नहीं है तो 1, यानी 1/1 मींस 1। उसके बाद दूसरा अनुपात है V1/V2। देखिए इसमें V1 कितना है? +2। V2 कितना है? ये भी +2। अब इसका अनुपात हम निकाल देंगे तो 2/2। कट गया तो वैल्यू क्या आया? 1। वैल्यू कितना आया? 1। नेक्स्ट देखते हैं C1/C2। C1 का वैल्यू कितना? +2 और C2 का वैल्यू कितना? +4। दोनों का अनुपात हम निकालेंगे C1/C2, तब कितना हो जाएगा? 2/4 और 2/4 को हम काट देंगे तो 1/2 आएगा। तीनों अनुपात इस समीकरण युग्म के भी तीनों अनुपात हमें प्राप्त हो चुके हैं। A1/A2 का वैल्यू 1, V1/V2 का वैल्यू 1, C1/C2 का वैल्यू 1/2। अब इसको हम तुलना करेंगे, इन अनुपातों का तुलना करेंगे। तो तुलना करने से क्या प्रतीत हो रहा है? जो वैल्यू A1/A2 का है वही वैल्यू V1/V2 का है। इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 = 1। दैट मींस A1/A2 = V1/V2 होगा, दिखाया गया है यहाँ पे। A1/A2 = V1/V2। लेकिन C1/C2 के साथ क्या संबंध है? तो C1/C2 का वैल्यू कितना है? 1/2। C1/C2 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 क्या इन लोग से बराबर है? 1 से नहीं। इसलिए
यहाँ पे लिखा गया a1/a2 बराबर b1/b2, क्योंकि दोनों का वैल्यू है 1 1, लेकिन c1/c2 का वैल्यू 1/2, इसलिए यहाँ पे आ गया बराबर नोट। यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट एंड इज इक्वल टू नोट c1/c2। अब इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इससे प्रतीत होगा कि जब इसका आलेख बनेगा, यानी आलेख निरूपण, जब इसका आलेख बनेगा तो समांतर रेखाएं होगी, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगी आपस में, रेल की पटरी के जैसा चलते जाएगी। रेल की पटरी कहीं नहीं मिलती है, रेल की पटरी समांतर रेखाएं का उदाहरण है। ये जा रही इस तरह से, जब कहीं ये मिलेगी ही नहीं आपस में, जब तक ये दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक हल निकलेगा नहीं, हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं इसका। और जब ये मिलेगी ही नहीं तो इसका मतलब इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसका हल निकलेगा ही नहीं। प्यारे विद्यार्थीगण, आपने 3 बातों को देखा। 3 बात यहां पे क्या छन के आ रहा है? 3 बात छन करके आ रहा है, 3 बात छन करके आ रहा है। पहला की प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा समपाती रेखाएं, और तीसरा समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब क्या हो गया? एक हल, केवल एक हल, जो फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है। और ये कब आएगा? तब ये आएगा a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, तब आएगा ये। यही ना यही आपने देखा। दूसरा संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं मतलब एक दूसरे पर दोनों रेखाएं लग जाएगी, उसी पर चल जाएगी, तब क्या होगा? अनेक हल होगा। और कंडीशन क्या है उसका? तो तीनों अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और तीसरा कंडीशन आप क्या देख रहे हैं? समांतर रेखाएं देख रहे हैं। तीसरा कंडीशन जो प्राप्त हुआ, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में क्या हो रहा है? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलेगी ही नहीं कहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कोई हल इसका होता ही नहीं है। चाहे फिर आप समझिए ये मिलेगी नहीं, इसके चलते कोई हल इसका नहीं हो रहा है। तो इसका कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हमको ध्यान में रखना है। ये 3 बात यहां पे छन के आया, ये 3 बात को हमको जानना है। इस 3 बात से संबंधित क्वेश्चंस आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक समीकरण युग्म दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा, जो भी आपको हम आगे दिखाएंगे कि इसके कितने हल हैं, या इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, या इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो आपको इसी का सहारा लेना है, उसका अनुपात निकालना है पहले समीकरण युग्म का, और अनुपातों का तुलना करना है। और अनुपातों का जब तुलना करेंगे तो नतीजा भी आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है? 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनाता है, इस पर 3 तरह का क्वेश्चन बनाता है। इस कॉन्सेप्ट से संबंधित 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन क्या आएंगे? पहला क्वेश्चन सेट होता है कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ये बताएं। दूसरा क्वेश्चन सेट होगा इस पर कि इसके बीजगणितीय हल बताएं, यानी कितने हल होंगे। और तीसरा क्वेश्चन इस पर सेट करेगा कि ये दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर को आप आसानी से समझ लें। फिर से पुनः 3 चीज क्या क्या पूछेगा? पहला चीज पूछेगा कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। वही 3 बात में आपको एक बात का सिलेक्शन करना है। ग्राफीय निरूपण में चाहे प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, चाहे संपाती रेखाएं होगी, चाहे समांतर रेखाएं होगी। फिर बीजगणितीय हल इसका पूछेगा। तो बीजगणितीय हल में भी 3 बात आएंगी, चाहे केवल एक ही हल होगा, चाहे अनेक हल होगा, चाहे कोई हल नहीं होगा। और पूछेगा कि ये दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो अभी हम लोगों ने बीजगणितीय हल और ग्राफीय हल के बारे में अभी चर्चा की है।
लेकिन संगत और असंगत ये नया मामला आया है, तो आपको लग रहा होगा कि ये नया बात फिर कहां से आ गया संगत और असंगत। अभी तो जो सारणी दिया गया था उसमें तो संगत और असंगत की बात तो नहीं हो रही थी। तो संगत और असंगत कुछ नहीं है प्यारे विद्यार्थीगण, कुछ नहीं है। आप अगर ये इतना सीख गए हैं तो यहीं से आपको केवल समझना है संगत मतलब क्या है, जिसका हम हल निकाल सकते हैं, और असंगत मतलब क्या, जिसका हल हम नहीं निकाल सकते हैं। अब बताइए, आपके पास तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या है? केवल एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। ये तीन कंडीशन है, केवल एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। अब बताइए हल कब कब निकल रहा है? दो कंडीशन में हल निकल रहा है। कब कब? जिसमें केवल एक हल हो रहा है, हल निकल रहा है। दूसरा अनेक हल हो रहा है, हल निकल रहा है। और ये दो कंडीशन जो है वो संगत हो गई। जब ये दो कंडीशन होगा, केवल एक हल या अनेक हल, या फिर ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं या संपाती रेखाएं, तो दिए गए समीकरण युग्म संगत माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, या समांतर रेखाएं का निरूपण हो रहा है, तो ये समीकरण युग्म असंगत है। यानी अलग से कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ आपको तर्क को समझ लेना है कि संगत हम किसको कहेंगे और असंगत हम किसको कहेंगे। बनाना कुछ नहीं अलग से। आपको जो आप सीख चुके हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसी पर केवल आपको तर्क को समझना है। यानी जिसका हल निकाल पा रहे हैं आप, तो हल किसका निकाल पा रहे हैं? केवल एक हल में इसका हल निकल रहा है, इसका भी हल निकल रहा है, इसका हल नहीं निकल रहा है। ये दोनों संगत हो गए। ये दो कंडीशन अगर रहेगा, a1 by a2 is equal to not b1 by b2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो ये दोनों जिस समीकरण युग्म का ये कंडीशन होगा, शर्त होगा, वह समीकरण युग्म संगत माना जाएगा। अगर बीजगणित ग्राफीय हल में अगर हम देखें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए और संपाती रेखाएं होनी चाहिए, तभी वो संगत माना जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन का निर्माण करें, आपको ग्राफीय विधि पर पूछे तो आप समझ चुके हैं, बीजगणितीय विधि पर पूछे तो भी आप समझ चुके हैं, या फिर अगर इस तरह से कंपटीशन में इस तरह से सेट कर देता है तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं। इस तरह से सेट कर देगा अनुपात में, और आपसे पूछेगा संगत है या असंगत है, तो आप सोचेंगे ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको तो अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि इसका हल निकल रहा है कि नहीं। इस कंडीशन में हल निकलेगा, इस कंडीशन में भी हल निकलेगा, और ये दोनों कंडीशन संगत है। इसमें हल नहीं निकलेगा तो ये असंगत है। मैं समझ रहा हूं कि आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पर। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर चुका है कि तीन तरह का क्वेश्चन का निर्माण होगा: बीजगणितीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, और संगत है या असंगत। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट में। a1 कितना है? 5, b1 कितना है? -4, c1 कितना है? 8। समीकरण 1 का a1, b1, c1 हमने यहां पे आउट कर लिया। समीकरण 2 से हम देखते हैं, समीकरण 2 से a2 7, b2 6 और c2 -9। ध्यान रखेंगे आप, माइनस को छोड़ना नहीं है। प्लस तो आपके पास छिपा हुआ है, प्लस तो इसके साथ चल जा रहा है स्वतः, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइनस को तो आपको लेके जाना पड़ेगा, वो खुद अपने आप कैरी होने वाला नहीं है, वो आप उसके लिए कैरियर है। यानी माइनस जहां आप उसका डिजिट लेके जाएंगे वहां पे आपको माइनस लेके जाना है। हमने इसको आउट कर लिया। इसका अनुपात हम एक एक करके निकालते हैं। a1 by a2 कितना आ रहा है? 5/7। a1 by a2, a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 7, 5/7। b1 by b2 कितना आ रहा है? तो b1 का वैल्यू -4, b2 का वैल्यू 6। इसको काटा जा सकता है 2 से, तो ये -2 हो जाएगा, यानी -2/3। और c1 by c2 का वैल्यू कितना आ रहा है? तो c1 by c2 का वैल्यू कितना आएगा? c1 का 8, ये -9। अब आप देख लीजिए, तुलना करिए, स्टार्ट करिए। पहले a1 by a2 को लीजिए, a1 by a2 यहां लिख दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। a1 by a2 हमने इक्वल दे दिया, लेकिन ये इक्वल सार्थक है या निरर्थक है, ये तो b1 by b2 से क्लियर होगा। b1 by b2 का वैल्यू कितना? a1 by a2 का वैल्यू कितना आया? 5/7। और b1 by b2 का वैल्यू कितना आया? -2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, इक्वल नहीं थे। यहाँ पे काटते हैं, हमको अब आगे बढ़ने की जरूरत
नहीं है, आगे हमको कुछ चेक नहीं करना है, हमारे पास रिजल्ट फाइंड हो गया है ना। ये कंडीशन आप यहां पे देख चुके हैं, आगे अब जाना ही नहीं है। तो ये कंडीशन में क्या होगा, बीजगणितीय हल केवल एक हल होगा। ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और यह दिया गया समीकरण युग्म संगत माना जाएगा। तीनों आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन आप जो आपसे करे, जिस रूप में क्वेश्चन कर रहे हो उस रूप में आंसर आप दे दीजिए। अगर पूछ रहा है बीजगणितीय हल तो केवल एक हल, अगर पूछ रहा है ग्राफीय हल क्या होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा है, और दिए गए समीकरण युग्म संगत है या संगत है, विसंगत है, क्योंकि इसका हल निकल रहा है। आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा समीकरण हम देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, और फिर है 18x + 6y + 24 = 0। ये दोनों समीकरण, एक समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। चलिए यहां से आउट करते हैं। a1 का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। b1 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। c1 का वैल्यू कितना होगा, तो 12 होगा। इस समीकरण से a1 b1 c1 सब में प्लस है, सब दिख रहा है। चलिए नीचे आते हैं सेकंड समीकरण के लिए। a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। इसका अनुपात करते हैं हम। a1/a2 = क्या होगा, 9/18। इसको काटा जा सकता है तो ये आया वैल्यू 1/2। a1/a2 का वैल्यू आ रहा है 1/2। b1/b2 3/6 है, इसे भी काटा जा सकता है 1/2। चलिए अब c1/c2 का देखते हैं। c1/c2 कितना है, 12/24। 12 और 24 काट दीजिए। तीनों का अनुपात हम प्राप्त कर लिए, तीनों अनुपात का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया। a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब तुलना करते हैं हम, अनुपातों का तुलना। तो a1/a2 का वैल्यू कितना, 1/2, और b1/b2 का वैल्यू कितना, 1/2। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, बोथ यार। a1/a2 = b1/b2। अब c1/c2 का देखते हैं। c1/c2 का वैल्यू कितना है, 1/2। तो सबका वैल्यू जब 1/2 है तो सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। अब तीनों वैल्यू बराबर है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या स्पष्ट हो रहा है, आप यहां पे देख रहे हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अनेक हल होंगे। बीजगणितीय हल कैसा होगा, अनेक हल। और ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती। और दिए गए समीकरण युग्म क्या होगा, तो संगत होगा, क्योंकि इसका हल निकल रहा है। क्लियर है। अगला उदाहरण देखते हैं फिर हम। आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। नेक्स्ट है 6x - 3y + 10 = 0, और 2x - y + 9 = 0। समीकरण ये फर्स्ट हो गया है, सेकेंड हो गया समीकरण। दोनों का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वैल्यू आउट करते हैं इसका। a1 कितना हो जाएगा, 6, b1 कितना हो जाएगा, -3, c1 कितना हो जाएगा, 10, a2 कितना हो जाएगा, 2, b2 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है वैल्यू तो -1। माइनस है, माइनस आएगा, संख्या नहीं है तो 1 आएगा उसके लिए। और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। वैल्यू को आसानी से देख लीजिए। 6 a1 के लिए, -3 b1 के लिए, 10 c1 के लिए, 2 a2 के लिए, -1 b2 के लिए, 9 c2 के लिए। यहां -1 से आप समझ गए होंगे, यहां कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब 1 है। अरे माइनस हो, माइनस आएगा। चलिए अनुपात निकालते हैं। a1/a2 = 6/2, काटा जा सकता है 3, इसका वैल्यू आया 3। b1/b2 ये है -3 और ये है -1, माइनस माइनस कैंसिल, इसका भी वैल्यू आया 3। c1/c2 10/9। c1 का वैल्यू 10 और c2 का वैल्यू 9, इस तरह से रहेगा। अब इसका
ये अनुपात का हम तुलना करते हैं, तब क्या होगा, A1 बाय A2 का वैल्यू 3 और B1 बाय B2 का वैल्यू भी 3। तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, C1 बाय C2 के साथ क्या है, तो C1 बाय C2 का वैल्यू 10 बाय 9 कभी बराबर नहीं हो सकता है 3 से, इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू नॉट हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या बताया है, आप देख चुके हैं पहले, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू नॉट C1 बाय C2, अभी आप पहले देख चुके हैं। तब क्या होगा, इसको फॉलो कर रहा है, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका हल निकलेगा ही नहीं। तो इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं, एक बीजगणितीय निरूपण कोई हल नहीं, और ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं। और अगर पूछा जाए कि ये दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो आप तो समझ चुके होंगे कि इसका जो कोई हल नहीं निकल रहा है तो ये असंगत है। तीनों आंसर प्राप्त हो जा रहा है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन इस समीकरण के लिए जो आपसे मांग करे उसके अनुसार से आप आंसर को भर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। थोड़ा सा यहां पे विचार करना है, थोड़ा सा क्या विचार करना है, अगर हम यहाँ पे कॉमा दे दें या फिर और दे करके जैसे भी आपको समझ में आए, इसे थोड़ा सा संशोधित कर लेना है आपको। किस रूप में, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो C है सो बराबर सीधा है, तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको देख लीजिए कैसे किया जा सकता है। 3x प्लस 2y, 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस बराबर। अब देखिए आप समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। A1x B1y माइनस C1 इज इक्वल टू 0। इसे भी उसी तरह से हम कर लेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्यूशन करने में आसान होगा। नहीं तो प्राय विद्यार्थी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 आप C1 लेंगे तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा आपको। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। प्राय देखते हैं विद्यार्थी के तो सॉल्यूशन करते हैं तो गलत कर बैठते हैं, इसलिए हम लोगों ने बताया पहले इसको सरल कर लीजिए। आप अपनी जैसे आपने समझा है उस रूप में इसको ले आइए, हमने उस रूप में इसे ले आया, बिल्कुल अब आसान है। क्या A1 के लिए वैल्यू कितना चलेगा 3, B1 के लिए वैल्यू कितना चलेगा 2, C1 के लिए वैल्यू कितना चलेगा 5 और A2 के लिए वैल्यू कितना होगा 2, B2 के लिए वैल्यू कितना होगा -3 और C2 के लिए वैल्यू कितना होगा -8। अनुपात कर देते हैं, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 3/2। इसे काट भी सकते हैं, दशमलव में आएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग छोड़ दे रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। B1 बाई B2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो B1 2 और B2 है -3, नहीं ये भी हम इसी तरह से छोड़ देंगे। C1 बाई C2 क्या आ रहा है, -5 बाई -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/8। अब इसका तुलना करते हैं, अनुपातों का तुलना करते हैं। A1 बाय A2 क्या B1 बाय B2 से इक्वल है, सबसे पहले ये देखना है। 3/2 और यहां पे आ रहा है 2/3, ऐसे भी नहीं, ये तो प्लस में है ये माइनस में है, तो ये तो दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। वैल्यू क्यों ना बराबर हो, लेकिन प्लस माइनस में आके तो ऐसे ही बराबर नहीं है। अब वैल्यू भी बराबर नहीं है, 3/2 है 2/3 है, तो यहाँ पे हम सीधे इक्वल नोट कर देंगे। अब आगे बढ़ने की हमको कोई जरूरत नहीं है, आपको आंसर प्राप्त हो गया। क्या क्या देखे थे कंडीशन, A1 बाई A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बाई B2। क्या होगा, केवल एक हल होगा। बीजगणितीय हल कितना होगा, केवल एक हल। और ग्राफीय हल कितना हो, क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और ये दिए गए समीकरण युग्म क्या होगा, तो संगत होगा। तीनों आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत नेक्स्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। देखिए यहां भी वही कंडीशन है, C1 और C2 को
आप पहले बराबर से इधर ले आए, एक ग्रुप में कर लें। चलिए कर देते हैं। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। समीकरण उसी तरह से बन के तैयार हो गया जो हमारा निरूपण था समीकरण का, जो वास्तविक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक उसी रूप में तैयार कर दिए। चलिए वैल्यू निकालते हैं इसका। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 और C2 इज इक्वल टू -9। चलिए इसका अनुपात करते हैं। A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2/4, काटा जाएगा ये 1/2 आएगा। B1 बाई B2 इज इक्वल टू -3 बाई -6, माइनस हो गया ये 1/2 और C1 बाई C2 इज इक्वल टू, C1 बाई C2 का वैल्यू कितना है -8 बाई -9, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा 8/9। अब अनुपात कर दीजिए, अनुपातों का तुलना कर दीजिए। A1 बाई A2 क्या B1 बाई B2 से बराबर है? सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है। A1 बाई A2 का वैल्यू कितना 1/2, B1 बाई B2 का वैल्यू कितना 1/2, यस दोनों इक्वल है। चलिए आगे देखते हैं। C1 बाई C2 के साथ क्या है? C1 बाई C2 का वैल्यू कितना 8/9, यहां पे बराबर नहीं है। अब आप जान गए होंगे क्या होगा इस कंडीशन में, तो कोई हल नहीं होगा इसका। बीजगणितीय हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ग्राफीय हल क्या होगा? तो समांतर रेखाएं होगी और दिए गए समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत या असंगत। जब कोई हल नहीं हो रहा है तब क्या होगा? असंगत होगा। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला इक्वेशन देखते हैं। थ्री बाई 2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन है इसी में 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। चलिए इसको सबसे पहले हम अपने रूप में बदल ले आते हैं इसको आवश्यकता के अनुसार। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस रूप में हमने कर दिया इसको। 7 बराबर से इधर ले आए माइनस में आ गया, 14 बराबर से इधर ले आए माइनस में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a1 का वैल्यू कितना 3/2, b1 का वैल्यू कितना 5/3, c1 का वैल्यू कितना -7, a2 का वैल्यू कितना 9, b2 का वैल्यू कितना -10, c2 का वैल्यू कितना -14। सारा यहां से लिया गया। अनुपात a1 बाई A2, a1 का वैल्यू कितना 3/2 और फिर है ये 9। समझने के लिए आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप ले सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन कर दीजिए, जैसे आप करते थे उसी प्रकार से कर दीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। 1/6 होगा 2 into 3, 1 into 1 1, ये पलट जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, मुख्य बट्टा ये है मेरा, तो ये 9 जो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, डिवाइड में है। इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो पलट जाएंगे, नीचे वाले वैल्यू ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/6 आएगा। चलिए उसके बाद b1 बाई b2 देखते हैं। तो b1 का वैल्यू कितना है? b1 का वैल्यू 5/3 और b2 का वैल्यू कितना है -10 है। यहां भी ये मेन बट्टा है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। समझने के ख्याल से 5/3 इंटू पलट देंगे, ये आया 1/-6। अब आगे देखते हैं C1/C2, यहीं पे देख लीजिए। C1/C2
C1 का वैल्यू कितना है -11, C2 का वैल्यू कितना है तो -14, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसे काट दिया गया तो यानी 1/2। अब अनुपात को देखते हैं क्या कंडीशन है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है। सबसे पहले ये चेक करना है मुझे। A1/A2 का वैल्यू कितना है 1/6 है और B1/B2 का वैल्यू कितना है 1/6 तो है लेकिन माइनस में है। अब बताइए 1/6 प्लस में है और फिर ये 1/6 माइनस में, क्या दोनों बराबर हो सकता है? अंक तो बराबर है, फेस वैल्यू इसका बराबर है, फेस वैल्यू तो बराबर है। 1/6 ये भी है 1/6 ये भी है, लेकिन ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। इसे हम प्लस कहिए या इसे माइनस कहिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए यहां कोई संशय नहीं है। अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे, मिस्टेक होने के लिए ऐसा सेट किया जाता है कि 1/6 आप देखेंगे यहाँ पे, 1/6 आप देखेंगे यहाँ पे, और दोनों को आप इक्वल कर देंगे, और इक्वल कर देंगे तो आपका सोल्यूशन ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया है। A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2, तो A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2 है, तब क्या होगा आप पहले जान चुके हैं, केवल एक हल होगा, बीजगणितीय हल इसका केवल एक हल होगा, और ग्राफीय हल क्या होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ये समीकरण युग्म कैसा होगा तो ये संगत होगा, क्योंकि इसका हल निकल रहा है, हल निकल रहा है इसलिए संगत होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं। 5x - 3y इज इक्वल टू 11, और फिर है -10x + 6y इज इक्वल टू -22। ये क्वेश्चन दिए हुए आपके चैप्टर में दिया हुआ है। अभी आपको हमने बताया था कि अगर समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम जो इसका रैखिक समीकरण का जो वास्तविक रूप है उसके अनुसार इसको हम बदल लेंगे। चलिए वैसा ही हम लोग करते हैं। 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0, और यहां पे क्या होगा -10x + 6y, ये माइनस में है प्लस में चला जाएगा। बस यही ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं और कोई अंतर नहीं, सारा इक्वेशन जो एक जैसा है। A1 का वैल्यू कितना होगा 5, B1 का वैल्यू कितना होगा तो -3, C1 का वैल्यू कितना होगा तो -11, A2 का वैल्यू कितना होगा तो -10, B2 का वैल्यू कितना होगा 6, और C2 का वैल्यू कितना होगा तो 22। वैल्यू हमने सबका प्राप्त कर लिया क्वेश्चन से। अब इसका अनुपात हम निकालते हैं। A1/A2, A1 का वैल्यू कितना है स्पष्ट दिख रहा है आपको 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। A2 का वैल्यू कितना है तो -10 है, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। ये काटने लायक है इसलिए काट दिया जाएगा, वैल्यू आया -1/2। अब B1/B2, B1/B2 क्या होगा तो B1 कितना है -3, और B2 कितना है तो 6, ये भी कटेगा, काट देंगे, ये भी आएगा -1/2। ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नीचे आप यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई से परेशानी नहीं है। यहाँ नहीं भी लिखिए, अब जैसे वैसे लिखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। C1/C2, C1 का वैल्यू कितना है -11, C2 का वैल्यू कितना 22, ये भी कटेगा, ये भी वैल्यू कितना है -1/2। देखिए तीनों का अनुपात हमने निकाल चुका, अब इसका हम तुलना करते हैं। क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 से, ये देखना है मुझे। A1/A2 का वैल्यू 1/2 -1/2, और B1/B2 का वैल्यू भी -1/2, बिल्कुल बराबर है, दोनों -1/2। और अब देखना है C1/C2 से, तो C1/C2 का वैल्यू भी -1/2, इसका मतलब C1/C2 भी आपस में बराबर है। ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और तीनों अनुपात जब आपस में बराबर है तब क्या होता है आपको मालूम है,
अनेक हल होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अनेक हल होगा। और ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तो संपाती रेखाएं होगी। और दिए गए समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा या असंगत होगा? इसका हल निकल रहा है। जब हल निकल रहा है तो संगत होगा। क्लियर है? क्वेश्चन जो आपसे सवाल करे उसके अनुसार से आप आंसर दे दीजिए। तीनों में जो सवाल करे उसके अनुसार से सॉल्यूशन यही है। तीनों के लिए सॉल्यूशन यही है, केवल यहां से आंसर अलग अलग कर देना है। क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह से आंसर लिख देना है आपको। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। है 4/3x प्लस 2y = 8। और फिर दूसरा है 2x प्लस 3y = 12। इसे भी हम जो समीकरण का वास्तविक रूप है उसके अनुसार से उसी के अनुरूप में हम बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3x प्लस 2y माइनस 8 = 0। और ये क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस 12 = 0। क्लियर है? चलिए इसका अनुपात हम निकालते हैं। सबसे पहले मान हम निकाल लेते हैं। a1 का वैल्यू कितना? 4/3। b1 का वैल्यू कितना? 2। c1 का वैल्यू कितना? तो -8। a2 का वैल्यू कितना? तो 2। b2 का वैल्यू कितना? 3। c2 का वैल्यू कितना? तो -12। सबका वैल्यू प्राप्त हो गया। अब अनुपात निकाल देते हैं। a1/a2। a1 का वैल्यू कितना? 4/3। और a2 का वैल्यू कितना है? तो a2 का वैल्यू 2 है। यहाँ पे हम लेंगे 2। मेन बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 समझने के ख्याल से 4/3 इसे उलट दीजिए, वैल्यू आया 2/3 फाइनल। अब आगे बढ़ते हैं। b1/b2। b1/b2 का वैल्यू क्या होगा? 2/3 है दिया हुआ। 2 है ये b1, ये है 3 है 2/3। कुछ नहीं करना है इसे। c1/c2 का वैल्यू क्या होगा? c1 का वैल्यू है -8, c2 का वैल्यू है -12। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसे 4 से काट दीजिए 2 टाइम्स, 4 से काट दीजिए 3 टाइम्स, ये भी आ गया 2/3। अब अनुपात का तुलना करते हैं हम लोग। तो तुलना में क्या प्राप्त होता है? a1/a2 = b1/b2 है, ये देखना है या नहीं? तो a1/a2 2/3, b1/b2 2/3 है, दोनों बराबर है 2/3। और c1/c2 से देखना है। तो c1/c2 का वैल्यू भी 2/3। इसका मतलब ये तीनों अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। और तो तीनों अनुपात आपस में जब बराबर हो जाते हैं तब क्या होता है? अनेक हल होता है। इसका बीजगणितीय हल अनेक हल होगा। ग्राफीय निरूपण संपाती रेखाएं होगा। और यह दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत? तो इसका हल निकल रहा है, इसलिए संगत माना जाएगा। तीनों आंसर आपको किसी भी प्रश्न में देने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, कौन सा आंसर का डिमांड कर रहा है? सॉल्यूशन तो सब वही है। सॉल्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं, बस सिर्फ यहां केवल आंसर चेंज करना है। मांग क्या रहा है क्वेश्चन अगर मांग रहा है कि इसका बीजगणितीय हल निकालें, तो बीजगणितीय हल में आपको केवल ये आ जाना है, केवल एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। अगर पूछेगा ग्राफीय हल, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो आपको देखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा या संपाती रेखाएं होगा या समांतर रेखाएं। और अगर पूछेगा कि दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत, तो आपको देखना है कि इसका हल हो रहा है। हल तो दो कंडीशन में होता है, हल हो रहा है तो संगत है, और अगर हल नहीं हो रहा है तो असंगत है। ठीक है प्रिय विद्यार्थीगण, इससे रिलेटेड बुक में बहुत सारे और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। एसएम चैप्टर का कुछ क्वेश्चन को हमने उठाने का प्रयास किया था, और भी क्वेश्चन कुछ छूट रहे हैं, उसे आप घर में देख करके हल करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आप हल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार आप इस वीडियो को सुनने में कोई कोताही ना करें, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं, और आप समझेंगे नहीं तो आपसे इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद फिर हम आगे इसके बाद जो है उसको हम अगले वीडियो में आपके पास प्रस्तुत करेंगे।
धन्यवाद।